मूवी का नाम है आयरन प्रोटेक्टर और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी के शुरुआत में हम मूवी के हीरो वोलिन को देखते हैं। इसके पास एक छोटा सा लड़का आकर इसको परेशान करने लगता है। वोलिन गलियों में सबको स्प्लिट सिखाता है। इस बच्चे के हाथ में आइसक्रीम थी और ये अपना फनी चेहरा बनाकर वोलिन को चिढ़ा रहा था। ये आइसक्रीम वोलिन के चेहरे के पास ले जाता और फिर हटा लेता था। वो ये सब कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक गुंडों का ग्रुप आ जाता है। ये गुंडे आते ही इस बच्चे की आइसक्रीम को जमीन पर गिरा देते हैं। ये देखकर वो बच्चा रोने लगता है। वोलिन जो वहाँ स्प्लिट सिखा रहा था वो बच्चे को रोता देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और गुंडों के पीछे पीछे जाता है। ये सारे लोग एक बड़े बिजनेसमैन को पकड़ने जा रहे थे। दरअसल वो उसे मारना चाहते थे और वोलिन उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि बच्चे की आइसक्रीम किसने गिराई। तो ये लोग उससे कुछ नहीं कहते और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। वोलिन ऐसे लोगों से लड़ने में एक्सपर्ट था। वो अच्छी तरह जानता था कि इनसे कैसे निपटना है। वो उन्हें अपने मुक्के और लात की कला दिखाने लगता है और देखते ही देखते सबको जमीन पर गिरा देता है। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अंत में सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिस्टर ली नाम का बिजनेसमैन जिसको ये लोग मारने आए थे वो वोलिन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। वो कुछ पैसे वोलिन को देता है लेकिन वोलिन पैसे लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और वोलिन फिर उस बच्चे के पास जाता है और वो बच्चा दोबारा से उसको चिढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि जो तुम काम करते हो वो काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार आती है और वोलिन को घेर लेती है। इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग माफिया से बिलोंग करते हो। ग्रुप का लीडर वोलिन के पास आता है लेकिन ये वोलिन के बचपन का दोस्त निकलता है। अब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दोनों अपने पास्ट की बातें याद कर रहे होते हैं। वोलिन का दोस्त उससे कुंफू के टीचर के बारे में पूछता है जो उन्हें कुंफू सिखाता था। तब वोलिन उसको बताता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। वो उसको उनकी अस्सियां भी दिखाता है। वोलिन के दोस्त को ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। वो पिछली बातों को याद करता है। उसको उसके टीचर ने अपने कुंफू क्लास से निकाल दिया था क्योंकि उसने अपनी टीचर के लोहे की जूतों को चुरा लिया था। अब हमें एक और गैंग का मास्टर दिखाया जाता है। इसका नाम मिस्टर फू होता है। मिस्टर फू अपने एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने इसको धोखा दिया था। और वोलिन के फ्रेंड के पास मिस्टर ली आता है। ये वही बिजनेसमैन था जिसकी जान वोलिन ने बचाई थी। वो आकर इनसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है। और वोलिन का दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम मिस्टर ली की बेटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए राजी हो। तो वोलिन इस काम के लिए राजी हो जाता है। और मिस्टर ली उससे कहता है कि तुम किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की रक्षा करोगे। तो वोलिन इसको प्रॉमिस करता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। मिस्टर ली की बेटी एक नाइट क्लब में थी और वहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़ रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और अपनी बेटी को सभी लोगों से दूर करता है। तभी एक आदमी इसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ वोलिन आ जाता है और सबको मारने लगता है और उसे छुड़ा भी लेता है। जब ली की बेटी को ये पता चलता है कि वोलिन इसका बॉडीगार्ड है तो वो वोलिन से कहती है कि मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगी लेकिन तुम मेरे बॉडीगार्ड मत बनो और यहाँ से चले जाओ। मगर वोलिन अपने नियम पर कायम रहने वाला इंसान था। वो कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरा करूंगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वोलिन उस लड़की को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है। वहाँ पे एक लड़का दिखता है जो किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब मिस्टर ली की बेटी जाकर उस लड़के को थप्पड़ मार देती है और उस लड़के से कहती है कि थप्पड़ मारने के लिए मुझे वोलिन ने बोला था। अब ये लड़का वोलिन से पूछता है तो वो ऐसी किसी भी बात से इनकार कर देता है। इस लड़के के साथ और भी बहुत लोग थे। अब यही सब मिलकर मिस्टर ली की बेटी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर ली की बेटी का नाम फीफी था। लड़के फीफी के पीछे पड़े हुए थे लेकिन वोलिन उनको कुछ नहीं बोलता। जब फीफी आकर उससे माफी मांगती है और हेल्प के लिए बोलती है तो वोलिन तैयार हो जाता है। वोलिन उन लड़कों को डराते हुए पीछे करता है और इस तरह से वो फीफी को उनसे बचा लेता है। अब अगले सीन में हम वोलिन और फीफी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। फीफी यहाँ एंजॉय कर रही थी लेकिन वोलिन अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो आसपास की चीजों पर ध्यान दे रहा था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी इनके पास एक वेट्रेस आती है और उसको देखकर वोलिन को कोई खतरा महसूस होता है। वो वेट्रेस को धक्का देते हुए फीफी को यहाँ से दूर ले जाता है। अब ढेर सारे गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। वोलिन सबसे लड़ने लगता है और फीफी को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो इन सबसे अकेला ही लड़ रहा था। उनकी संख्या ज्यादा थी और वोलिन को इन सबसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी लेकिन ये जाबाजी से इन सबसे लड़ रहा था। इधर वोलिन सबसे लड़ रहा होता है तभी उनमें से एक आदमी फीफी का हाथ पकड़ता है और गाड़ी में खींच लेता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। अब इधर वोलिन जब ये देखता है कि वो लोग फीफी को लेकर जा रहे हैं तो वो उनकी गाड़ी के पीछे भागता है। अब ये लोग लड़की को लेकर जा रहे होते हैं तभी अचानक से वोलिन इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है और गाड़ी पर छलांग लगा देता है और उनसे फीफी को बचा लेता है। अब ये देखकर फीफी वोलिन से इम्प्रेस हो जाती है और वोलिन फीफी से पूछता है कि तुम्हारे फादर के इतने ज्यादा दुश्मन क्यों हैं और वो तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते हैं। तब इस बात का फीफी कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि फीफी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये वोलिन को बताती है कि छोटी थी तब से उसके साथ
साथ सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रहते हैं। अब हम वोलिन के फ्रेंड को मिस्टर फू से बात करते हुए देखते हैं। मिस्टर फू वोलिन के फ्रेंड को एक काम सौंपता है और बोलता है कि आशा करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वो वोलिन के दोस्त को कहता है कि तुम्हें मिस्टर ली और उसकी बेटी फीफी को पकड़ना है। हम अगले सीन में वोलिन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। ये सारी स्किल उसको उसके मास्टर के द्वारा सिखाई गई थी। वो प्रैक्टिस करते हुए याद करता है कि कैसे वो और उसका दोस्त दोनों साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। वो अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस में लगाता है। तभी प्रैक्टिस करते करते उसको एक बात समझ आती है कि फीफी पर जिन्होंने अटैक किया था उनमें से कोई एक उसके दोस्त का आदमी था। अब अगले दिन वोलिन अपने दोस्त से मिलता है और उसका दोस्त उससे फीफी से दूर रहने को कहता है। वो कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मिस्टर ली की नौकरी छोड़ दो। अब तुम्हें फीफी का बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो वोलिन से कहता है कि हमने स्टील की फैक्ट्री को ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया है। अब तुम वहाँ लोगों को बताओगे कि स्टील के जूतों का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेकिन वोलिन अपने दोस्त के ऑफर को ठुकरा देता है और ये सब करने से इनकार कर देता है। इस पर उसके दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वोलिन को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज देता है। वोलिन अब उससे फाइट करता है और अपने स्किल से उसको हरा देता है। वोलिन का दोस्त उससे हार जाता है। अब उसके बाद उसका दोस्त अपने कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ता है और वोलिन से कहता है कि आज के बाद हम दोनों दोस्त नहीं रहे। अब वोलिन फीफी के पास जाता है और उसको शहर से काफी दूर ले जाता है। जब फीफी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। कोई माफिया ग्रुप है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये दोनों शहर से बहुत दूर चले जाते हैं और एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। ये दोनों वहाँ छुप कर रहने लगते हैं। अब इसी बीच वोलिन फीफी को कुंग-फू सिखाता है और फीफी वोलिन को कार चलाना सिखाती है। वोलिन फीफी को अपने जूते के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मेरा जूता 25 किलो का है। वो इसको बताता है कि इसको पहनकर वो लड़ने की स्किल सीख रहा है ताकि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अब हम वोलिन के दोस्त को देखते हैं। उसको याद आ रहा था कि कैसे वो गलियों में कचरा उठाया करता था। तो मिस्टर फू ने उसकी हेल्प की और उसे अपना आदमी बना लिया। अब हम मिस्टर फू को देखते हैं जिसने मिस्टर ली को उठा लिया था। दरअसल मिस्टर ली और मिस्टर फू दोनों एक साथ काम किया करते थे। मिस्टर फू अच्छा इंसान नहीं था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था। अब वो मिस्टर ली को पकड़ने के बाद उसकी बेटी फीफी को भी पकड़ना चाहता था। अब वो वोलिन के फ्रेंड से कहता है कि तुम किसी भी कीमत पर फीफी को पकड़ना होगा। लेकिन वोलिन के फ्रेंड को पता था कि वोलिन को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वो वोलिन को पकड़ने के लिए बेड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको खबर मिलती है कि वोलिन और फीफी शहर से दूर छुपे हुए हैं। ये उस जगह पहुंच जाता है। अब वोलिन को भी खबर लग जाती है कि वो लोग वहां पहुंच गए हैं। अब वो फीफी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। ये लोग जंगल में भाग रहे थे तभी उन्हें माफिया गैंग का आदमी देख लेता है। ये लोग वोलिन पर हमला कर देते हैं और फीफी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इन दोनों को पकड़कर एक गोदाम में लाया जाता है। वोलिन गोदाम में सबसे लड़ना चाहता था क्योंकि वो फीफी को किसी हाल में बचाना चाहता था। लेकिन तभी उसका पाँव वहाँ बिछाई हुई बेड़ियों में फंस जाता है। तभी बहुत सारे लोग एक साथ इस पर हमला कर देते हैं। ये अकेला उनसे लड़ने लगता है। बेड़ियों के साथ लड़ने में इसको काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उधर काफी सारे लोग थे और ये अकेला था। वहाँ पर फीफी को भी उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। ये फीफी को बचाना चाहता था। ये दोबारा उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेड़ियों में फंसे होने की वजह से लड़ नहीं पाता और हार जाता है। इसका दोस्त इसे दूर जंगल में ले जाता है। वहाँ पर इसको दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। ये लोग उस गड्ढे में दफन करके वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि ये मर गया है, मगर ये अभी भी जिंदा था। ये वहाँ से फीफी के घर जाता है और वहाँ से अपने जूते चेंज करता है। वो अपने चेहरे को भी चेंज करता है। इसके बाद सीधा ये हेडक्वार्टर पहुँचता है जहाँ पर फीफी और मिस्टर ली को पकड़ कर रखा गया था। ये जब वहाँ पहुँचता है तो पहले से ही फाइटर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सभी इस पर अटैक कर देते हैं। वोलिन अकेला इन सभी से लड़ने लगता है। वो बारी बारी से उनकी टांगे तोड़ता जा रहा था और सबको मार रहा था। अब सबको मारने के बाद वो हेडक्वार्टर में आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही पहले उस ग्रुप को ढूंढता है जिसने इसको मारा था। वोलिन अब पहले से ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी एक किक से सबको मारता जा रहा था। अब ये और आगे बढ़ता है जहाँ मिस्टर ली और उसकी बेटी फीफी को कैद किया गया। यहाँ पर वोलिन को ये पता चलता है कि माफिया का हेड मिस्टर फू उसका फादर है। इसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर फू और मिस्टर ली दोनों बिजनेस पार्टनर थे। मिस्टर ली की वाइफ एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए मिस्टर फू ने उसको मार दिया। मिस्टर फू को किसी ने बताया कि तुम्हारे बेटे में बहुत ज्यादा फाइटिंग पावर है, वो ग्रेट है और किसी को भी मार सकता है। उसके आसपास जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उस आदमी की बात पर यकीन करते हुए मिस्टर फू ने अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। अब हमें दोबारा से वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वोलिन का दोस्त उससे फाइट करने के लिए आ जाता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। ये दोनों एक ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे मगर अंत में वोलिन की जीत हो जाती है। वो अपने फ्रेंड के जबड़े को तोड़ देता है क्योंकि वो इसका दोस्त नहीं दुश्मन निकला। अब वोलिन उठने लगता है तभी मिस्टर फू का आदमी उस पर फायर कर देता है। वो उस आदमी की तरफ दौड़ता है लेकिन गोली वोलिन के लेफ्ट साइड में लग जाती है। सबको लग रहा था कि गोली उसके दिल में लग चुकी है, वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन ये बच जाता है
क्योंकि इसका दिल राइट साइड में था। अब इसके बाद वो उस आदमी को भी मार देता है जिसने इस पर गोली चलाई थी। वो मिस्टर पू को पकड़ लेता और उसको मारना चाहता था, उस पर अटैक करना चाहता था, मगर वो तो इसका फादर था। कोई कैसे अपने फादर को मार सकता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली को लास्ट स्टेज का कैंसर था और उसकी डेथ हो गई है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोलिन पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और अपने मास्टर की अस्थियां गिरा रहा है, और यही दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।